पत्रिका मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज पुनः एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल को देखते हो, सुनते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो। धर्म से संबंधित जो बातें हैं, ज्ञान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और आयुर्वेद से और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई बातें और वीडियो हम आपको अपलोड करते हैं, दिखाते हैं। आप हमारे चैनल के अच्छे जो मित्र हैं, जो अच्छी तरह से ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखते हैं और जो हमें ज्ञान है, हमारे गुरुओं ने जो सिखाया वो ज्ञान वो हम आप तक पहुंचाए। कहते हैं कि ज्ञान का दान देने से ज्ञान बढ़ता है। तो हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास में जो भी ज्ञान है वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य भी मिलता है। ज्ञान का सबसे बड़ा पुण्य होता है, जैसे अन्नदान का पुण्य होता है। तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों तक शेयर करो, क्योंकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको भी पूजा पाठ संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिले। तो जो स्क्रीन के ऊपर जो सब्सक्राइब लिखा है, वो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबावे और जो घंटी का निशान दिख रहा है वो घंटी का निशान भी दबाए, जिससे आपको लाभ ये होगा कि हमारे जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन, यानी आपको सूचना आप तक पहुंच जाएगी कि आज ये नया वीडियो आया है और किस जानकारी, किस से संबंधित ये वीडियो है, उसको आपको पता चल जाएगा। और आप उस वीडियो को, जानकारी को, उस ज्ञान को देख करके आपके आसपास के लोगों को भी बताएं, उनको शेयर भी करें और उनका लाभ आप अपने मित्र से नहीं, सबको, कुटुंब परिवार को प्रदान करें और पुण्य का लाभ आप भी प्राप्त करें, पुण्य की भागी बने। आज का हमारा जो विषय है वो है, जैसे आज अभी बैसाख का महीना चल रहा है। इस बैसाख के पावन महीने में लोग बहुत से पुण्य कार्य करते हैं, जैसे चिड़ियों के लिए दाना की व्यवस्था, घोंसलों की व्यवस्था और पानी के परिंदों की व्यवस्था और प्याऊ लगाने की व्यवस्था, गायों के लिए गायों के चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो बहुत सी सेवाएं लोग इस बैसाख के पावन महीने में करते हैं। साथ साथ में हमारी माता बहनें हमारी धर्म संस्कृति के अनुसार पीपल की पूजा करती है। पीपल है इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान बताया है, क्योंकि पीपल, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पिंपल हूँ। तो पिंपल की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान, कृष्ण की पूजा के समान पुण्य है। पिंपल की पूजा के बहुत से फल बताए हैं। तो माता बहनें पूजा तो करती है, लेकिन पूजा की विधि, पूजा का समय और पूजा के दिनों का कई लोगों को पता नहीं है। पिंपल की पूजा का पूर्ण लाभ लेने के लिए पिंपल की पूजा का जो समय है वो है सुबह सूर्य के उदय से पहले। जो माता बहनें भगवान सूर्य यानी दिन उगने से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले पिंपल की पूजा करती है, उनको 100% फल और पुण्य मिलता है। और जो सूर्य उदय होने के बाद में जितना समय लेट होता है उतना ही उसका पुण्य घटता जाता है, पुण्य कम मिलता है। तो कई माता बहनें दोपहरी तक पूजा करती है तो उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए पिंपल की पूजा का समय है सूर्य उदय से पहले। और पिंपल की पूजा का निषिद्ध वार, यानी जिस वार को पिंपल की पूजा नहीं करनी चाहिए वो वार है रविवार, यानी संडे के दिन पिंपल की पूजा नहीं होती है। और पिंपल की पूजा के अनंत पुण्य है, अनंत फल है। जैसे आप किसी पंडित जी से पूछते हो कि मेरे धन दशा कैसी चल रही है,
तो कहीं आप टीवी में भी देखते हो, कहीं राशिफल पढ़ते हो तो उसमें बताया गया शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है। तो उस शनि की जो खराब दशा में जो आपका खराब समय है, जो पीड़ा का समय, जो कष्ट का समय है, उसको कम करने के लिए पिंपल की पूजा विशेष लाभदायक है। पिंपल की पूजा करने से हमारे जीवन के हमारे जो कार्य है, अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, वो शीघ्रता से और समय के अनुसार हो जाते हैं। हमारे जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में, वर्ष कुंडली में और राशि कुंडली में जो ग्रहों का दोष है उसको दूर करने के लिए पिंपल की पूजा विशेष लाभदायक है। सूर्य भगवान का दोष दूर करने के लिए आपको सूर्य की पूजा बताई थी पिछले वीडियो में, और शनि की दशा और दोष दूर करने के लिए पिंपल की पूजा है वो विशेष फलदायक है। पिंपल की पूजा कैसे करते हैं वो वीडियो, वो बात हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि पिंपल की पूजा का समय, दिन कैसा होना चाहिए और पिंपल कैसा होना चाहिए। पिंपल जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। पिंपल जैसे प्रणाते हैं, यानी विशेष जिसकी पूजा बोलते हैं उसको प्रणाना बोलते हैं। तो जो जिसकी शादी यानी पिंपल की प्रणाने की या पूजन की विधि होती है, जिसको बोलते हैं पिंपल का प्रणाना यानी पिंपल की शादी, जो समी वृक्ष के यानी खिजड़ी के साथ में होती है, वो अगर हो गई है तो सबसे फलदायक वो पिंपल होता है। तो एक तो पिंपल सबसे पुराना हो और प्राचीन पिंपल की पूजा का सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए, मिलता है, तो उसकी पूजा का हमें लाभ मिलता है। एक पिंपल की पूजा का समय आपको बताया सूर्योदय से पहले। एक पिंपल की पूजा में जल से विशेष पूजा होती है। और जो लोग नित्य पिंपल की पूजा नहीं कर सकते वो केवल शनिवार के दिन पिंपल की पूजा करें। जैसे कई लोग नित्य नहीं कर सकते, तो बैसाख का, जेठ का, साठ का महीना कोई सा भी हो, पिंपल की पूजा हमें हर समय करनी चाहिए। विशेष जो महीने होते हैं वो होते हैं बैसाख और जेठ के महीने, चैत बैसाख और जेठ के महीने विशेष होते हैं, और एक होता है कार्तिक और माघ का महीना। ये विशेष महीने होते हैं जो पिंपल की पूजा के अंदर लाभदायक होते हैं। बाकी के शास्त्रों के अनुसार तो लिखा है, और हमारा मानना यह है कि आप 365 दिनों में संडे को और अशुद्ध अवस्था को, और जो अपने घर में अशुद्धि हो जाती है, जैसे बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय को छोड़ करके, या किसी इमरजेंसी संकट की परिस्थिति हो जाती है, तो उस समय को छोड़ करके आप नित्य पिंपल की पूजा करें। एक रविवार के दिन को छोड़ करके, संडे के दिन आपको पिंपल की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। शनिवार को विशेष पूजा का विधान है, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि शनिवार को विशेष पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पिंपल की पूजा का समय, पिंपल कैसा होना, और पिंपल इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। यानी पिंपल की पूजा करने के बाद में जो हम कल्पना करते हैं उसके नीचे बैठ करके, जो कामना, जो इच्छाएं करते हैं, वो हमारी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और हमारी जैसे विवाह शादी किसी बच्चे की नहीं हो रही है, तो उसके लिए किसी नौकरी या व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए किसी के गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, रोग पीड़ा से जो ग्रसित है, अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है, प्रेत बाधा और पितृदोष और शनि दोष, बृहस्पति का दोष और शनि, राहु, केतु आदि के जितने भी दोष है, उन सभी दोषों को दूर करने के लिए, उन सभी दोषों से मुक्त होने के लिए, और सारी जितनी भी शुभ और मंगल कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पिंपल की पूजा सबसे ज़्यादा लाभदायक है, सबसे ज़्यादा फलदायक है। इसलिए आप प्रयास करें, जितना समय आप निकाल सके पिंपल की पूजा करें। लिखा है कि पिंपल हमारे इस धरती पर एक ऑक्सीजन का मंदिर है। तो पिंपल की पूजा जो लोग नहीं कर सकते, वो पिंपल के अंदर पानी की कोठी या पानी का जो भी आप पानी दे सके, पिंपल में एक टैंक भर करके या कोठी भर करके अपने आसपास के पिंपलों में पानी डलवाए, उनमें मीठा और तिल मिला करके, यानी गुड़ और तिल मिला करके पिंपलों में पानी डलवाए,
जिससे आपको पिंपल की पूजा का फल मिलेगा। वो है वार शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष हो, ऐसा आप करेंगे तो आपको पिंपल की पूजा का फल मिल जाएगा। तो वो संक्षिप्त में है, और जो नित्य पूजा करते हैं उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। उनकी जो अटके हुए काम, रुके हुए काम, वो सारे काम है वो फलीभूत हो जाएंगे, सारे काम आपके हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। इसी के साथ में इस वीडियो को यहाँ विश्राम देते हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शनि महाराज और हनुमत देवता आदि सभी देवता और पिंपल भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी शुभकामना के साथ में जय श्री राम, जय श्री बालाजी की, जय श्री कृष्ण।